इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं, मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। साथ ही सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? आसान शब्दों में कहें तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to this law, every body in the universe attract another body in the universe. इस लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। साथ ही किसी भी दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों बॉडी मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन में m1 बॉडी A और m2 बॉडी B का मास है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें कांस्टेंट मिलता है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट को G से डिनोट करते हैं। इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। आइए इस लॉ को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये बॉल एक सर्टेन हाइट पर पहुंचता है, फिर नीचे गिरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ और बॉल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि बॉल का साइज अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, जिससे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली मून और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन इस केस में मून अर्थ पर फॉल नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मून जैसे लार्ज साइज ऑब्जेक्ट पर इतना इफेक्टिव नहीं होता कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए कि मून एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जो कि इनर्शिया फोर्स के कारण है। मून की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं करता।